जय हिंद दोस्तों, मैं मानिक नायक आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूं। आज हम लोग एसएससी एमटीएस 2023 का सेट नंबर 40 यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। टोटल जो एग्जाम हुआ था आपका 57 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था और हम इसके 40 नंबर सेट को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने डिस्कशन को। पहला क्वेश्चन देखिए, पंजाब के प्रसिद्ध शीश महल का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासक ने करवाया था? तो ऑप्शन है आपके यहाँ पे महाराजा नरेंद्र शीश का करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो पंजाब के प्रसिद्ध शीश महल का निर्माण जो आपका निम्नलिखित में से किस शासक ने करवाया था? तो आपका महाराजा नरेंद्र शीश का करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, पंथी नृत्य शैली भारत के किस राज्य में से संबंधित है? तो पंथी जो है आपका कहाँ का है? छत्तीसगढ़ से संबंधित है। ठीक है, पंथी नृत्य शैली जो आपका कहाँ से हो जाएगा? छत्तीसगढ़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रावत नाचा ये सब आपका कहाँ पे हो जाएगा? आपका छत्तीसगढ़ का पार्ट है। केरल का नृत्य कौन सा हो जाएगा? आपका हो जाएगा कथकली और मोहिनीअट्टम हो जाएगा, तो आपको पता ही होगा। और ओटम थुल्ली भी आपका केरल का ही हो जाएगा। महाराष्ट्र का लावनी हो जाएगा, लेजिम डांस हो जाएगा, पंजाब का गिद्दा हो जाएगा, भांगड़ा हो जाएगा, ये सब आपका पंजाब का हो जाएगा। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और सबसे छोटा कौन सा है? तो सबसे छोटा आपका मरकरी हो जाएगा। पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट के नाम से जानते हैं, ब्लू प्लैनेट के नाम से पृथ्वी को कहते हैं। और ये आपका जो वीनस होता है इसको हम मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार भी कहते हैं। साथ में पृथ्वी की जुड़वा बहन कौन है? आपका वीनस कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से किस खेल में शटल लॉक का इस्तेमाल किया जाता है? तो शटल लॉक जो होता है आपका बैडमिंटन में होता है। तो शटल लॉक जो है आपका किसमें है? आपका बैडमिंटन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिव नारायण अग्निहोत्री ने लाहौर में देव समाज की स्थापना कब की थी? तो देव समाज की स्थापना जो 1887 में किया गया था शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा। शिव नारायण अग्निहोत्री ने लाहौर में देव समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, लाइफ ऑफ पाई उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो आपका यान मार्टेल इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। लाइफ ऑफ पाई जो आपका किसके द्वारा लिखा गया है? तो यान मार्टेल इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7, यहाँ पे संगम कविताओं का एक तमिल शब्द जो है मूवेंदर की चर्चा में किस में मिलती है और जिसका अर्थ क्या होता है? तो मूवेंदर का अर्थ होता है आपका तीन मुखिया हो जाएगा। इसकी जो चर्चा मिलती है तमिल का शब्द है एक तरह का। तो संगम कविताओं में तमिल शब्द एक मूवेंदर की चर्चा मिलती है जिसका मतलब होता है तीन मुखिया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित आर्य समाज का उद्देश्य क्या था? तो आर्य समाज जो उद्देश्य था आपका हिंदू धर्म में सुधार करना था। याद रखना है, जो हिंदुओं का जो सुधार का मूवमेंट था, रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट था, वो आपका आर्य समाज का था। और अगर मुस्लिम की बात करें तो वो आपका था अलीगढ़ मूवमेंट था। और यहाँ पे आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने कब की थी? 1875 में किया था। शुद्धि मूवमेंट इनके द्वारा ही स्टार्ट किया गया था। शुद्धि मूवमेंट हो गया, सत्याग्रह प्रकाश हो गया, वेदों की ओर लौटो, ये सब इसका किसका है? ये आपका स्वामी दयानंद सरस्वती का ही है और ये आर्य समाज से संबंधित है। और इनको भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है, भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। और इनका जो बचपन का नाम था मूला शंकर था। नेक्स्ट है, जिन प्रदेशों में कृषक केवल सब्जियां पैदा करता है वहां इसको आपके ट्रक कृषि कहा जाता है। ठीक है, जहां पे सिर्फ सब्जियां पैदा होती है तो उसे ट्रक फार्मिंग कहते हैं, यानी ट्रक कृषि हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह प्रक्रिया जिसमें दो अमिश्रणीय द्रव इस प्रकार मिश्रित होते हैं कि एक द्रव पदार्थ दूसरे द्रव पदार्थ में छोटी छोटी बूंदों के रूप में परिक्षेपित हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम इमल्सिफिकेशन कहते हैं, उसे हम पायसीकरण कहते हैं। यानी वह प्रक्रिया जिसमें दो अमिश्रणीय द्रव्य इस प्रकार मिश्रित होते हैं कि एक द्रव दूसरे द्रव पदार्थ में छोटी छोटी बूंदों में के रूप में परिक्षेपित होता है, उसे इमल्सिफिकेशन कहते हैं, पायसीकरण कहते हैं। जनवरी 2022 में एस सोमनाथ को इसरो का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। तो इसरो का अध्यक्ष के रूप में कौन है आपके यहाँ पे? अभी यहाँ पे फिलहाल में है आपके जनवरी 2022 तक। तो आपका इसरो के यहाँ आपके एस सोमनाथ हो जाएंगे। सेबी के हो जाएंगे आपके कौन? माधवीपुरी बुच हो जाएंगे। डीआरडी को समीर कामत हो जाएंगे। आरबीआई के शक्तिकांत दास हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पे बुद्ध जो है आपके साक्य गणराज्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित है। तो बुद्ध जो थे साक्य गणराज्य नामक एक छोटे से आपके संबंधित हैं। याद रखना है कि बुद्ध के बारे में बहुत सारा है कि इनका जन्म का कहाँ पे हुआ था, इनका मृत्यु कहाँ पे हुआ, ये सब आपको याद रखना चाहिए। बुद्ध ने सबसे ज़्यादा बुद्ध ने जो आपका पहली बार धर्म का प्रवचन दिए थे कहाँ पे? सारनाथ में दिया था, जिसको हम धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। इनके मृत्यु को कहते हैं महापरिनिर्वाण। उसके बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्ति था उसको निर्माण कहते हैं, निर्वाण। ठीक है, और ये ज्ञान प्राप्ति निरंजना नदी के तट पे हुआ था। तनन या संपीड़न प्रतिबल को क्या है? अनुदैर्ध्य प्रतिबल भी कहा जाता है। तो तनन या संपीड़न प्रतिबल को क्या कहते हैं? अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहते हैं।
नेक्स्ट है फियरलेस गवर्नेंस जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो आपका किरण बेदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फियरलेस गवर्नेंस जो आपका किसके द्वारा लिखा गया है, तो किरण बेदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस भारतीय ओलंपिक का संबंध कुश्ती के खेल से है, ये हो जाएंगी साक्षी मलिक हो जाएंगी। तो निम्नलिखित में से किस भारतीय ओलंपियन का जो संबंध है आपका कुश्ती खेल से संबंधित है, तो आपका साक्षी मलिक का संबंध कुश्ती से हो जाएगी। और अदिति अशोक गोल्फ से संबंधित है, नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो हो जाएंगे यानी भाला फेंक हो जाएंगे, और अभिनव बिंद्रा शूटिंग से संबंधित है। नेक्स्ट है विच आर द फॉलोइंग रिफर टू एज द पेपर टैक्स, इनमें से किसको हम पेपर टैक्स के नाम से कहते हैं, तो वेल्थ टैक्स हो गया, चाहे आपका कौन सा गिफ्ट टैक्स हो गया, दोनों ही आपका क्या है पेपर टैक्स है। अब अगर आपको नहीं भी कुछ समझ में आता तो 1 और 2 लगा दीजिए, 90% केस में क्या होता है सही होता है, ठीक है। 10% अगर किस्मत खराब रहेगा तो 10% में गलती हो सकता है, लेकिन अगर किस्मत अच्छा रहेगा तो मैक्सिमम 90% चांस होता है आपका 1 और 2 ही होता है। हमने अभी तक जितना भी देखा 1 और 2 सही हुआ है, और बहुत कम ही है, कहना 10% तो गलत होगा ही। संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश विधेयक 2022 को भारत के झारखंड राज्य में पेश किया गया था। तो संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश विधेयक भारत के झारखंड राज्य में पेश किया गया था, याद रखना है। नेक्स्ट है जयंती कुमारेश वीणा की सर्वश्रेष्ठ वादकों में से एक है, तो जयंती कुमारेश का संबंध वीणा से हो जाएगा, याद रखना है। संतूर के है पंडित क्या नाम है उनका, शिव कुमार शर्मा हो जाएंगे संतूर के लिए। सितार के लिए हो जाएंगे आपके पंडित रविशंकर हो जाएंगे। तबला के लिए आपके जाकिर हुसैन और आपके अल्लाह रखा हो जाएंगे, ठीक है। अगर हम सरोद की बात करें तो अमजद अली खां सरोद के लिए काफ़ी फेमस है। अगर कथक की बात करते हैं, कथक के लिए कौन कौन हो जाएंगे, आपके सितारा देवी हो जाएंगी, बिरजू महाराज हो जाएंगे, लच्छू महाराज हो जाएंगे, ये सब का कथक से फेमस है। साथ में कथक के लिए और कौन है आपके कमलिनी और नलिनी अस्थाना का भी संबंध आपका कथक से हो जाएगा। अशोक में अकबर के शासनकाल का इतिहास जिनका और शीर्षक जो था अकबरनामा है, किसके द्वारा लिखा गया है, तो अकबरनामा जो आपका अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया, अबुल फजल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शैवाल के किस वर्ग को प्रायः भूरा शैवाल कहते हैं, तो याद रखिएगा जो क्लोरो होता है, क्लोरो कैसा होता है ग्रीन कलर का होता है, इसे ग्रीन अलगे कहते हैं। ये छोड़ दे, ये कोई टाइप नहीं है। रोड आर से रेड होता है तो इसलिए रेड सवाल कहेंगे। आई का फियो एफ होता है, एफ का मतलब आयरन, एफ ही मतलब आयरन होता है, इसलिए हम इसको फियोफाइसिया, जो कि आयरन किस कलर का होता है, ग्रे कलर का होता है, आयरन ग्रे होता है इसलिए भूरा, तो फियोफाइसिया हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये फियोफाइसिया ग्रे होता है, और क्लोरोफाइसिया ग्रीन होता है, और रोडोफाइसिया रेड होता है। नेक्स्ट है बराकर निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है, तो दामोदर की है। बराकर नदी जो है वह दामोदर की सहायक नदी है। बराकर नदी पे कौन सा डैम बना हुआ है, तब मैथुन डैम जो आपका बराकर नदी पे है। पंचेत डैम जो आपका दामोदर नदी पे है, ठीक है। कावेरी पे हो जाएगा कृष्णराज सागर डैम है, फिर आपका कावेरी पे और कौन सा डैम हो जाएगा, शिव समुद्रम फॉल है आपका कावेरी नदी पे। छठ पूजा उत्सव आपका सूर्य भगवान को समर्पित होता है। छठ पूजा जो आपका किसको समर्पित होता है, तो सूर्य भगवान को समर्पित होता है, याद रखना है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता दर कितनी है, तो पुरुष आपका 82% के आसपास है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता दर है 82% हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग में निहित निर्वाचन के अधीक्षण निर्देशन और नियंत्रण का प्रावधान करता है। तो सिंपल से याद रखना है, चुनाव आयोग का जो संबंध है आपका आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक है। नेक्स्ट है जलोढ़ मृदाओं का रंग जो होता है कैसा होता है, तो हल्के धूसर से राख धूसर होता है। तो आपका जलोढ़ मृदा कैसी होती है आपके, यानी हल्के धूसर से राख धूसर के तरह होता है, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट है। नारंगी होता नहीं है, हल्के नारंगी नहीं होता है। और यहाँ पे सफ़ेद कह सकते हैं, अगर आपको लगे तो इन्हीं दोनों में आप टुक लगाएंगे। और यहाँ पे जो होता है राख के टाइप का होता है। तो यहाँ में मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए क्या करना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, @mockTest_GKGS, ठीक है। याद रखना है @ करना है, मॉक करना है, _ टेस्ट करना है _ GKGS। तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।